हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा एक बार सब आप लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए मूव करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। अब हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन बोलता क्या। तो आप लोग देखिएगा स्क्रीन में, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। ठीक है ना। बोला किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 12,000 रुपए। क्रय मूल्य 12,000, इसका अंकित मूल्य कितना, मतलब पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य। हम लोगों ने भी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, अंकित मूल्य निकालना है, फिर छूट निकालना, बट्टा जिसको बोलते हैं ना, डिस्काउंट। ये चीज हम लोगों ने सीख लिया था। अब हम लोग को दिया है कि क्रय मूल्य दिया है, बोला अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य निकालने के लिए थोड़ा सा दूसरा चीज पूछ रहा है। मतलब इसमें क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, 10% की छूट दिया है, अब 20% का प्रॉफिट भी दिया, मतलब लाभ भी दिया। तब हमको निकालना है क्या, अंकित मूल्य, मतलब कि मार्केट प्राइस, एमआरपी जो दरी होती है, रेट, वो हमको निकालना है। ठीक है। तो देखिएगा प्रॉफिट कितना दिया है, पहले लिख लेते हैं दिया क्या क्या है। प्रॉफिट या लाभ, ठीक है, लाभ दिया है 20% का लाभ है। और डिस्काउंट कितने का दिया है, छूट 10%, है ना। इसी को बट्टा बोल देते हैं ये। अब क्रय मूल्य कितना दिया है, सीपी भी लिख लेते हैं, 12,000 रुपए। अब इससे हमको निकालना है क्या, मार्केट प्राइस, एमआरपी, यानी अंकित मूल्य हमको क्या करना है, फाइंड करना, निकालना है। एक बार मैं लिख के बता दे रहा हूं क्या क्या निकालना है इस तरह, ताकि आप लोग को अच्छी समझ में आए। फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे, अपनी मेथड से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के डायरेक्ट अपनी मेथड लगा के हल करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 20% का लाभ प्राप्त होता है, दिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया 12,000 रुपए, और उसमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, और 20% का लाभ भी, जिसका गोल्डन रूल आप लोग लिख लीजिएगा एक बार। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्रय मूल्य, ठीक है ना। ये मैं फार्मूला लिखा रहा हूं अभी, इसको गोल्डन रूल भी बोलते हैं, मतलब जिससे डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन, है ना। हमको घुमाना फिराना नहीं पड़ता कि पहले डिस्काउंट निकालें, अलग से प्रॉफिट निकालें, फिर इसमें माइनस करें, प्लस करें, ये नहीं। देखिए क्रय मूल्य मल्टीप्लाई है, अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा था तो कितने का हो रहा है, 20 का, तो यहाँ 20 का प्रॉफिट यानी 100 में तो 120, और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 10% का, मतलब नीचे क्या है 90। ये तो मैं समझा दिया। अब इसी का फार्मूला लिखिएगा, क्रय मूल्य इनटू लाभ, लाभ या हानि जो कुछ भी होगा यहाँ, मतलब जो कुछ भी निकालना होगा, और नीचे डिस्काउंट यानी छूट। ये होगा हमारा फार्मूला। मतलब फार्मूला हम लोगों ने बनाया है इसको, ये कोई बुक का फार्मूला नहीं है कि फार्मूला रखना है, ये डायरेक्ट निकालने का एक ट्रिक ही समझे हैं इसको, है ना। ट्रिक ही लिख दे रहा हूं, ट्रिक। अब इसी से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इस तरह की जहां भी क्वेश्चन दिखेंगे कि प्रॉफिट दिया रहेगा, डिस्काउंट दिया रहेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा, तो हम लोग डायरेक्ट इससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसी में देख के। क्रय मूल्य ना कितना है, क्रय मूल्य 12,000 रुपए, लाभ कितना हो रहा है यहाँ 10%, 20% का, तो कितना हो रहा है 20% यानी 120, और छूट कितने की मिले 10% की, मतलब 100 में 10%, तो 90% का मान दिया ये। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से 3 बार, फिर 3 से काटेंगे 4 बार, यानी 4,000। 4,000 का गुणा 4 में करेंगे, 4,000 गुणे 4 यानी कितना आ गया आंसर, 16,000। ये तो हमारा अंकित मूल्य क्या कितना हुआ, 16,000 रुपए, मतलब मार्केट प्राइस कितना हुआ, अंकित मूल्य 16,000। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी है ना। टिक कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ सेकंड डाल लेते हैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग स्क्रीन में, मैं रीड कर रहा, किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी
25% का लाभ होता है, उसका अंकित मूल्य क्या रखा जाए यदि क्रय मूल्य 51,000 हो। सेम वही क्वेश्चन जिस तरह का हम लोग अभी करके आए हैं, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इसमें क्रय मूल्य दिया कितना 51,000 रुपए, 51 ही है ना, 51,000 रुपए, और छूट दिया है 15% की, लाभ कितना हो रहा है 25% का। तो डायरेक्ट लिखते हैं 51,000 रुपए, ये 51,000 क्रय मूल्य क्या था, मैंने क्या बताया था फार्मूला, फार्मूला या फिर ट्रिक बोले इसको, ठीक है, लाभ बटे छूट, ठीक है ना, क्रय मूल्य लाभ बटे छूट बराबर क्या आता है अंकित मूल्य या फिर एमआरपी, मार्केट प्राइस, एमपी, ठीक है। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 51,000 रुपए क्रय मूल्य है, लाभ कितना मिल रहा है, लाभ 25% का लाभ होता है यानी 125, और छूट कितने की दे रही है 15% की, तो 100 में 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 85। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 51, यानी यहाँ आ जाएगा 3,000, 17 पना 85, 5 से काटेंगे इसको तो 25 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 25 से 75, मतलब कितना आ गया 75,000 रुपए। ये तो हमारा आंसर कितना है, मतलब एमपी कितना है, ये एमपी हम लोगों ने निकाल लिया है ना, मार्केट प्राइस एमपी, लिख सकते हैं एमपी इक्वल, तो कितना आ गया 75,000 रुपए। यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि इसका अंकित मूल्य कितना है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट इससे निकाल लिया कि क्रय मूल्य और लाभ कितना हो रहा है 25 का, यानी 125, छूट दिया है 15% की, तो 85 हो गया यहाँ। बस यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया हमारा मार्केट प्राइस यानी कि 75,000 रुपए। तो अंकित मूल्य इसका कितना है 75,000। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है, इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए एक बार इसको। अब हम लोग चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई है, फिर भी 30% का लाभ हुआ है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1,04,000 रुपए हो तो उसका लागत मूल्य, मतलब कि अभी तक हम लोग निकाल रहे थे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य दिया होता था, अब हमको निकालना क्या, क्रय मूल्य निकालना है, दिया क्या है अंकित मूल्य, है ना। तो एक बार लिख लेते हैं हमको दिया क्या क्या क्वेश्चन में, तो दिया छूट कितने परसेंट दी है, छूट 20%, ठीक है ना, छूट, और इधर लाभ, इधर एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, निकालना क्या है सीपी यानी क्रय मूल्य, ठीक है। तो छूट दिया कितने का 20% की छूट दी हुई है, 30% का लाभ होता है, और एमपी यानी अंकित मूल्य कितना दिया है 1,04,000 रुपए। अब निकालना है हमको लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, कितने का हम लोगों ने इसको खरीदा है। वही वाले फार्मूले में हम लोग लग इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट उसी फार्मूले से आ भी जाएगा। क्या था फार्मूला, क्रय मूल्य इनटू लाभ बटा छूट, ठीक है, बराबर अंकित मूल्य, ये था हम लोग का फार्मूला, ठीक है। अब लिख दिया हूं 1-2 बार, अब मैं लिखूंगा इसको, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए इसी फार्मूले में हम लोग जितना भी दिया है सबको रख देते हैं, ठीक है ना, क्रय मूल्य नहीं दिया है तो उसको हम लोग डायरेक्ट सीपी लिख दिए, लाभ कितना दिया है 30% यानी 130, छूट कितनी दिया है 20% की यानी कितना हुआ 80, बराबर अंकित मूल्य कितना दिया है 1,04,000, ठीक है। अब इसको यहां से हम लोग सीपी निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है ना। देखिए सीपी इक्वल, जो चीज इधर नीचे मतलब भाग में उधर जाके गुणे में हो जाएगी, 1,04,000 मल्टीप्लाई 80 और डिवाइड में 130, ठीक है। अब यहां सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, 13 से काटेंगे इसको तो 13 दूनी 26, ये क्या कट जाएगा 104, 13 25 पैंसठ, 13 संकटा 13 13 से 91, 13 8 104, मतलब कितनी बार में जा रहा है 8 बार में,
और 3 जीरो, ठीक है। सीपी बराबर कितना आ गया, 8 का 8 में गुणा था, 8 गुणे 8 64 और 3 जीरो 1 2 3 रुपए। मतलब कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य कितना आ रही है, 64,000 रुपए। मतलब उसमें रेट डाला था 1,04,000 रुपए, जब हमको 20% का छूट मिला और 30% का लाभ भी हम लोग कमाए उसमें, तो तब उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 64,000 रुपए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो हम लोग का आज का चौथा क्वेश्चन है, समझिएगा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, एग्जाम के हिसाब से। क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। मतलब बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 20% की जब छूट देंगे तो 20% का ही प्रॉफिट होना चाहिए। तो यार देखिएगा, छूट भी 20% की दे रहा है और लाभ भी 20% का कमा रहा है। अब इसमें देखिए, ना तो अंकित मूल्य दिया है ना तो सीपी यानी क्रय मूल्य दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग का वही वाला फार्मूला पहले लिखेंगे, सीपी इंटू लाभ बटे छूट बराबर एमपी, ठीक है। ये अब जब जब कोई किसी क्वेश्चन में बोल दे कि जितने का लाभ मतलब जितने का लाभ उतने की ही छूट देता है, तब उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सीपी को हमेशा क्या मान लेते हैं, 100, कि देखिए जितने परसेंट का लाभ होगा उतने परसेंट की जब छूट देगा तो सीपी कितना रहा होगा, 100%। तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि सीपी कितनी रही होगी, 100%। लाभ कितने का दे रहा है, 20% का, नहीं 120, ठीक। और छूट कितने की दे रहा है, 20% की, यानी कितने के, 80 की, बराबर एमपी। बस यहां से एमपी का मान निकाल लेंगे, इक्वल, यहां से काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से 3 बार, फिर 2 से काटेंगे 50, नहीं 50 नहीं 75 रुपए। ये तो हम लोग का अंकित मूल्य कितना आ गया, 75 रुपए। डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन था, हम लोग कर लिए इसको, ठीक है ना। ये तो आ गया 75 रुपए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, मतलब कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए तब उसको 20% का लाभ और 20% की छूट हो, है ना। तो अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो हम लोग को इसको प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा इसको प्रतिशत में निकालेंगे हम लोग, या हम लोग 100 था, 0 0 हुआ, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, फिर यहां से 2 से काटेंगे 50 बार, तो कितना आएगा, 50 नहीं 150 आएगा, ठीक है, 150 रुपए। अब हमको इसको किस में निकालना है, प्रतिशत में, कि कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए तब जाके उसको 20% का लाभ और 20% का छूट प्राप्त हो, ठीक है ना। तो प्रतिशत में बढ़ाने के लिए इसको क्या करेंगे, सीपी कितना है, सीपी माइनस एमपी बराबर कितना हो जाएगा, एमपी बड़ा होता है, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं, 150 माइनस का 100 बराबर 50। ये 50 किससे बढ़ा है, सीपी यानी 100 से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना आ गया, 50%। तो इसका आंसर कितना आ गया, किससे प्रतिशत बढ़ाया जाए, 50%। यह समझिएगा, यहाँ 150 होगा, फिर 150 ये माइनस 100 क्यों किया मैंने, क्यों किया कि हम लोगों ने सीपी कितना माना था, देखिए ये तो अंकित मूल्य हो गया जो मार्केट में प्राइस वैल्यू होती है। फिर जब हम जब खरीदा गया तो कितने में खरीदा गया, 100 रुपए में, सीपी कितना था, 100 रुपए। तो वो बढ़ा के कितना डाला था, 50 रुपए, और किससे बढ़ा के डाला था, सीपी से, मतलब जितना दे रहा था उससे 50 रुपए ज्यादा बढ़ा के रखा था। तो 100 से यानी कि सीपी से 50 बढ़ा के रखा था, 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 50% इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है सही, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ये करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो चलिए इसी से बेस से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखेगा आप लोग क्वेश्चन,
किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अंकित किया जाए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी 5% का क्या हो, लाभ हो। सेम उसी तरह क्वेश्चन बोला अंकित अंकित मूल्य कितना प्रतिशत की क्या किया जाए, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत का मतलब इंक्रीज किया जाए कि वो क्या 10% की छूट देने के बाद भी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 5% का, ठीक है ना। सेम उसी तरह करेंगे, अंकित मूल्य को मान लेंगे 100 यानी सीपी इंटू लाभ बटे छूट बराबर एमपी, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूं ताकि डायरेक्ट समझ में आए कि डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं ना। ये कोई फार्मूला नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रिक है, इसको बोले तो ट्रिक ही, ये एक प्रकार से ट्रिक ही है, ठीक है। तो देखिएगा सीपी हम लोगों ने मान लिया 100 मल्टीप्लाई लाभ कितने का बोला कि ताकि लाभ कितने का भी हो 5% का यानी 105 और छूट कितने की दे रहा है वो 10% की छूट यानी कितने में बेच रहा है 90 में बराबर एमपी, ठीक। इतना समझ में आया कहां से आ रही है कि 100 तो हम लोगों ने क्रय मूल्य मान लिया, लाभ मिल रहा 5% का और छूट कितने की दे रहा 10% का, ठीक है ना। अंकित मूल्य पूछा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए अंकित मूल्य में। सेम वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा यहां हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, इसको एमपी बराबर 9, ठीक। काटे इसको 3 से, हाँ 3 त्रिकाई 9, 3 से काटेंगे 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15 यानी 350। क्या 3 से अब कैंसिल हो रहा है, 3 कम 3 फिर आ रहा है 3 कम 3 फिर बचा कितना 2, 3 छंग 18 और 2/3% कितना आ रहा है 116 सही 2/3%, ठीक है ना। तो 116 सही 2/3% की क्या हो रहा है अंकित मूल्य में वृद्धि हो रही। अब ये तो टोटल की हो गई वृद्धि, ठीक है ना। अब इससे हम लोग सीपी माइनस कर लेंगे, सीपी कितना है 100, परसेंटेज दोनों में लगा देते हैं अलग अलग ना लगा के, ठीक है ना। कितना बचा 16 सही 2/3%, तो इसका आंसर कितना होगा 16 सही 2/3%। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में और टाइप भी हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे, थोड़ा सा इससे अलग होंगे क्वेश्चन पर इसी से बैठ जाएंगे डिस्काउंट से ही, उसको हम लोग देखेंगे। तो बताइए वीडियो कैसी लगी है, आई होप कि अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को पूरा देखा करिएगा, है ना। और जो क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, तो ताकि हम उसमें और भी सुधार करें, फिर है ना क्वेश्चन उत्तर के और भी क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।